अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैसल शहजाद और मैं मददगार 360 और वाइरोन डिजिटल का को-फाउंडर हूँ। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं आज के इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में। आज की जो पहली क्लास है, ये एक मुख्तसर सी क्लास होगी, ये कोई इतनी लंबी चौड़ी क्लास नहीं होगी, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। इसमें हम ये चीज़ सारी कवर अप करेंगे कि आपको इस कोर्स में क्या-क्या सिखाया जाएगा और किस-किस टूल्स को इस्तेमाल करके आप क्या-क्या काम कर सकते हो। आप जो लोग ये क्लास ले रहे हो, ज़ाहिर है आप ये अहमियत को समझते हो कि डिजिटल स्किल्स जो हैं उनका क्या फ़ायदा है, वो आने वाली लाइफ में क्या-क्या हमारे काम आ सकती हैं। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि हम कोर्स में एक्चुअली सीखेंगे क्या-क्या। जो सबसे पहली चीज़ है वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है इस डिजिटल मार्केट में। आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि कोई भी कारोबार है, कोई भी बिज़नेस है, अगर उसने सोशल मीडिया पे अपनी अपीयरेंस शो करनी है तो उसको ग्राफ़िक्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसको मुख्तलिफ़ पोस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको मुख्तलिफ़ फ्लायर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पोस्टें कौन जनरेट करता है, वो ग्राफ़िक्स कौन जनरेट करता है, वो फ्लायर्स वगैरह कौन बनाता है, वो ग्राफ़िक डिज़ाइनर ही बनाते हैं। आप किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखते हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिज़नेसमैन हो, आप एक छोटा सा किराना स्टोर चला रहे हैं, आप कोई मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, किसी भी शोबा से आप ताल्लुक़ रखते हो, कभी न कभी, कहीं न कहीं आपको ग्राफ़िक्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ये ग्राफ़िक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास अपनी स्किल होगी तो आप खुद बना लोगे, और अगर आपके पास अपनी स्किल नहीं होगी तो आप खुद नहीं बना पाओगे। आप किसी को पे करोगे, किसी को हायर करोगे और अपनी रिक्वायरमेंट्स उसको बताओगे, वो फिर वो बनाएगा, वो फिर आप उसको देखोगे, चेक करोगे कि वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक बनी है या नहीं बनी। उसके बाद आप उसको दोबारा कहोगे कि दोबारा बना दो, वो दोबारा बना के देगा। कुछ लोग एक बार रिपीट करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, लेकिन वो पोस्टर वगैरह बनाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ग्राफ़िक्स की ज़रूरत सोशल मीडिया पे अपनी अपीयरेंस को बरकरार रखने के लिए ऐसी ज़रूरी है जैसे ज़िंदा रहने के लिए इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इसलिए जो सबसे पहली चीज़ हमने चूज़ किया आपको सिखाने की, वो ये है कि हम आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सिखाएँगे। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सिखाने के लिए हम कौन-कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बेसिकली आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मोबाइल पे आसानी से आपके पास एक्सेस होती है, किसी भी वक़्त कहीं पे किसी भी जगह पे बैठ के आप कर सकते हो, तो इसलिए हम आपको वो टूल सिखाएँगे, वो सॉफ्टवेयर सिखाएँगे जिससे आप मोबाइल पे भी कर सकते हो और लैपटॉप पे भी कर सकते हो। मोबाइल पे तकरीबन वही सारा काम हो जाता है जो लैपटॉप पे होता है, लेकिन ये है कि जब आपके पास लैपटॉप होता है तो आपके पास ज़्यादा सहूलत होती है, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इंटरनेट आपके पास मौजूद होता है, आपके पास स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है, आप आसानी से काम कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मोबाइल पे नहीं कर सकते। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के लिए जिन टूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, वो कैनवा और उर्दू डिज़ाइनर हैं। वैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप है, आप कोरल ड्रॉ भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इलस्ट्रेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, कोरल ड्रॉ है, एडोब फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, कैनवा है, ये जो भी सॉफ्टवेयर हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं, इनके भी अपने-अपने पर्पसेज़ हैं। अगर आप एडोब फोटोशॉप की बात करते हो तो वो एक एडिटर है, वो फ़ोटोज़ को एडिट करता है। ऑल्दो आप उसमें नई चीज़ें बना सकते हो, नई पोस्टें बना सकते हो, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन बेसिकली वो एक फ़ोटो एडिटर है, ठीक है? अगर आप कोरल ड्रॉ की बात करते हो तो उसको वेक्टर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो फ़ोटोज़ को एडिट नहीं करता, वो नई पोस्टें क्रिएट करता है। फ़ोटोशॉप से आप जस्ट फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हो। हाँ, अगर आप नई क्रिएशन करते हो तो उनकी क्वालिटी वो नहीं होती जो कि एक वेक्टर सॉफ्टवेयर की होती है। वेक्टर सॉफ्टवेयर क्या होता है? वेक्टर सॉफ्टवेयर में हमारा कोरल ड्रॉ आ जाता है, उसके अलावा हमारा एडोब इलस्ट्रेटर आ जाता है। इन सॉफ्टवेयर में आप लोगोस भी बना सकते हो, पोस्टर भी बना सकते हो, फ्लायर्स बना सकते हो, पोस्टर्स बना सकते हो। जो भी चीज़ है जो सोशल मीडिया पे आप अपने ब्रांड को, अपने नाम को, कोई भी अपना ब्रांड आप उसको पोस्ट करना चाहते हो, वो आप बना सकते हो। यहाँ तक तो बात होगी वेक्टर सॉफ्टवेयर की और एडिटर की। क्योंकि हमने अभी इन पे काम नहीं करना, हमने फ़ोटोशॉप पे भी काम नहीं करना, हमने कोरल ड्रॉ पे भी काम नहीं करना, हमने एडोब इलस्ट्रेटर पे भी काम नहीं करना। मैंने आपको कहा कि हम लोग उन सॉफ्टवेयर को, उन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे जो आप आसानी से इस्तेमाल कर सको। तो सबसे आसान चीज़ जो है इस्तेमाल करने वाली वो है मोबाइल। तो मोबाइल पे जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकोगे उनमें एक है कैनवा और दूसरा है उर्दू डिज़ाइनर। हम आपको कैनवा सिखाएंगे, उसके अलावा उर्दू डिज़ाइनर सिखाएंगे। ये दोनों सॉफ्टवेयर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, इस कोर्स के एंड पे कैनवा और उर्दू डिज़ाइनर की जो मेंबरशिप है, जो उनकी प्रीमियम वर्जन है, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। उससे अगली चीज़ आ जाती है वीडियो। लोग होते हैं, उनको शौक होता है कि वो अपनी रील्स बनाएं, उनको शौक होता है कि वो सोशल मीडिया पे खुद काम करें, इन्फ्लुएंसर बने, व्लॉगर्स बने, यूट्यूब चैनल अपना बना लें। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपने चैनल वगैरह तो बनाए हुए होते हैं, लेकिन उनको वीडियो एडिटिंग नहीं करनी आती। वीडियो एडिटिंग के लिए वो लोगों को हायर करते हैं।
मोस्टली जो भी कंटेंट क्रिएटर है वो स्टार्ट में खुद ही करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि यार ठीक है मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने जस्ट कंटेंट क्रिएट करना है, एडिटिंग के लिए मैं कोई ना कोई फ्रीलांसर हायर कर लूंगा, कोई ना कोई बंदा हायर कर लूंगा। और यहाँ पे कई ऐसे केसेस मौजूद हैं कि ठीक ठाक पे कर रहे होते हैं जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, और वो वीडियो एडिट वगैरह करवा रहे होते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए भी मार्केट में बहुत ज्यादा टूल्स अवेलेबल हैं। अगर हम पीसी और लैपटॉप की बात करें तो एडोब प्रीमियर प्रो है, हम उस पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, फिल्मोरा पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, दाविंची रिजॉल्व पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, और भी इस किस्म के कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी पीसी और लैपटॉप पे एडिटिंग कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, आपको इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम आपको मोबाइल पे सिखाएंगे। मोबाइल पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है, वो है कैपकट। कैपकट के अलावा काइनमास्टर भी है, उसके अलावा वीएन भी है, और भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप मोबाइल पे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो मोस्ट प्रोफेशनल और मोस्ट पावरफुल टूल है वो है कैपकट। तो कैपकट पे हम आपको वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे, उसके अलावा जो दूसरे छोटे छोटे टूल्स हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा कैपकट पे होगा। और इसी कैपकट पे हम आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे, जिससे आप ना सिर्फ अपना कंटेंट जो है उसको एडिट करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो, बल्कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है और वो आपको अच्छा पे कर रहा है, आपकी उसके साथ अच्छी डील हो सकती है, तो आप उसके लिए भी काम कर सकते हो। कैनवा की तरह कैपकट प्रो जो है वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के एंड पे दे देंगे। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है जो हम आपको सिखाएंगे वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होती है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये होती है कि आप किसी भी ब्रांड को लेके, किसी भी सिंगल पर्सन को लेके, इंडिविजुअल्स को लेके, आपको पता है कि अपना नाम बनाने के लिए आजकल ब्रांड जो है वो भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, इंडिविजुअल्स भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। अगर हम इंडिविजुअल्स की मिसाल लें तो कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया होता है। एक्स पे उनके अकाउंट होते हैं, फेसबुक पे उनके अकाउंट होते हैं, यूट्यूब चैनल होते हैं उनके, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे उनके अकाउंट होते हैं। तो उन सारे अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए वो लोगों को हायर करते हैं, या एज ए फ्रीलांस लोगों को हायर करते हैं। कुछ लोगों को वो मंथली बेस पे हायर कर लेते हैं, परमानेंटली हायर कर लेते हैं, कुछ लोगों को फ्रीलांसर्स के तौर पे हायर कर लेते हैं, पार्ट टास्किंग पे करते हैं। हर बंदे की एक अपनी डीलिंग होती है, अपना तरीकाकार होता है, वो उस हिसाब से लोगों को हायर करता है। लेकिन जो मकसद है वो ये है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट की कैसे जाती है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट अगर हम सीख लेते हैं तो क्या हमें काम मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि यार अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको अपनी कंपनी में, अपने इदारे में, अपनी, अगर मैं कोई ऐसा इंडिविजुअल हूँ कि मुझे सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए बंदा रखने की जरूरत है, तो क्या वो आपको रख सकता है या नहीं रख सकता। उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, डिपेंड करता है कि जो बंदा आपको हायर कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो कोई कंपनी है, अगर कोई ब्रांड है, तो हो सकता है कि डेली बेसिस पे आपको उनके लिए ग्राफिक्स बनानी पड़े, वीडियोस बनानी पड़े, रील्स वगैरह बनानी पड़े, उनकी मुख्तलिफ ऑफर्स होती हैं, आपने उनको प्रमोट करना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ही आती हैं। उसमें आपने मुख्तलिफ कंपेन्स रन करनी होती हैं, मुख्तलिफ पेड ऐड रन करने होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट में सिखाई जाएंगी। तीसरी चीज़ है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? किसी भी ब्रांड को, किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट को आपने सोशल मीडिया पे मार्केट कैसे करना है। अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो उसमें सिर्फ फेसबुक, सिर्फ इंस्टाग्राम, सिर्फ टिकटॉक ये नहीं आता। सोशल मीडिया मार्केटिंग को हम डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं, यानी कि जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे मार्केट करना है, उनकी मार्केटिंग करनी है, उनकी सेल्स बढ़ानी है। ये कैसे की जाती है, इसके लिए प्लानिंग कैसे की जाती है, इसके लिए कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके लिए ग्राफिक्स कैसे और कहां से बनाई जा सकती हैं, ये सब हम आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में सिखाएंगे। अच्छा, उसके अलावा अभी हमारा नेक्स्ट जो टूल आता है, जो नेक्स्ट हमारा कोर्स आता है, जो नेक्स्ट हमारी स्किल आती है, वो है सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन। आप सुनते होंगे, बल्कि आप देखते भी हैं, आपको पता भी है कि लोग सोशल मीडिया हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं? वो सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन से कमा रहे हैं। आप फेसबुक पे, आप यूट्यूब पे, ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर अपनी प्रोफाइल बनाते हो, अगर अपनी आईडी क्रिएट करते हो, उसके बाद आप उसको यूज़ करना शुरू कर देते हो। आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो, आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हो, या जो कोई भी प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर रहे हो। आपके जहन में कभी सवाल पैदा हुआ है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनकी अर्निंग कहाँ से होती होगी? क्योंकि अगर आपने अपनी आईडी बनाई है, आप उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हो,
लेकिन आप फेसबुक को कुछ भी नहीं पे कर रहे, बल्कि आप उल्टा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप कंटेंट देख रहे हो लोगों का, आप मालूमात हासिल कर रहे हो, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो आपको देना चाहिए ना फेसबुक को। या फेसबुक का बिजनेस मॉडल या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कहाँ से अर्निंग करते हैं? वो अर्निंग करते हैं एडवर्टाइजमेंट से, वो अर्निंग करते हैं एड से। मुख्तलिफ ब्रांड जो हैं, आप देखते होंगे कि जब आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो तो जब आप वीडियो प्ले करते हो सबसे पहले एक ऐड आता है, 5 या 10 सेकंड बाद वो ऐड आपने स्किप करना होता है। वो जो ऐड आ रहा होता है उसी की अर्निंग जो है वो यूट्यूब को जा रही होती है। इसी तरह फेसबुक पे ऐड चल रहे हैं, तो जो फेसबुक पे ऐड आ रहे थे उन्हीं एड्स की अर्निंग जो है वो फेसबुक को जा रही होती है। तो जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो अपने अकाउंट्स बनाते हैं, कंटेंट जो है वो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जितने ज़्यादा उनके व्यूअर्स होते हैं, जितने ज़्यादा उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो उनके कंटेंट को देखते हैं। जब कंटेंट देख रहे होते हैं तो उसी कंटेंट पे मुख्तलिफ एड्स चल रहे होते हैं। तो जो एड्स उनके कंटेंट पे चल रहा होता है, उन्हीं एड्स का जो रेवेन्यू होता है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो कंटेंट क्रिएटर को दे देते हैं। ठीक है, तो ये सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना यूट्यूब चैनल, आप अपना फेसबुक अकाउंट, आप अपना टिकटॉक अकाउंट बना सकें और उस पर कंटेंट अपलोड करके उसको मोनिटाइज करके वहां से अर्निंग हासिल कर सकते हैं। इस स्किल में हम आपको सिखाएंगे कि आप अपनी नीच को कैसे फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर कौन सा ऐसा हिडन टैलेंट मौजूद है जिसको लेके आप कंटेंट क्रिएशन कर लो। कुछ लोग होते हैं वो फनी होते हैं, वो फनी कंटेंट क्रिएट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, वो टेक के कंटेंट पे कंटेंट क्रिएशन करते हैं। इस तरह हर बंदे की अपनी नीच होती है, अपनी स्किल होती है, अपना टैलेंट होता है। तो उसके हिसाब से अपना एक चैनल बनाता है, अपना एक फेसबुक अकाउंट बनाता है या अपना टिकटॉक अकाउंट बनाता है। उसी हिसाब से वो अपना कंटेंट जो है वो अपलोड करता है और वहाँ से अर्निंग करता है। सबसे आखिर में और सबसे अहम जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी स्किल है, वो है एआई बेसिक। ये जो जितनी भी मैंने आपको पहले स्किल्स के बारे में बताया है, उन स्किल्स में अगर आप एआई का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। ना सिर्फ पीछे रह जाओगे बल्कि बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। तो इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा वो होगा एआई स्किल्स पे। एआई स्किल्स में आपको क्या सिखाया जाएगा? आपने अभी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म की लोग अपनी फ़ोटो लगा रहे होते हैं। कोई बंदा जो है उसकी रोनाल्डो के साथ सेल्फी है, कोई बंदा अपनी फ़ोटो अपलोड करता है उसकी अपनी सेल्फी जो है इमरान खान के साथ है। मतलब जो कुछ भी आप इमेजिन करते हो आप एआई से जनरेट करवा लेते हो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम इमेजिन कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन एआई कुछ और जनरेट करके दे रहा होता है। तो एआई से आप अपना कंटेंट कैसे जनरेट करवा सकते हो? एआई से फोटोज कैसे जनरेट करवा सकते हो? एआई से वॉइस ओवर कैसे जनरेट करवा सकते हो? एआई से वीडियोस कैसे जनरेट करवा सकते हो? ये सब कुछ हम आपको अपने इस कोर्स में समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि आप एआई को अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। एआई में जो मेन चीज़ होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है प्रॉम्प्ट, वो होती है कमांड। अब जिस तरीके की आप उसको कमांड दोगे, जिस तरीके की आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे, उसी तरीके से आपको वो रिजल्ट देगा। तो एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट बनाई कैसे जाती है, एआई को प्रॉपर किस तरीके से यूटिलाइज कैसे किया जाता है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे अपने एआई बेसिक कोर्स में। तो ये एक मोटी मोटी एक आउटलाइन है जो मैंने आपको बता दी कि इस सारे कोर्स में ये चीज़ें आप लोग सीखोगे। पहले ये हमारा कोर्स जो था ये पेड था और इसकी फ़ीस थी 15,000 रुपीज़। ठीक है, कुछ लोगों ने फ़ीस पे भी कर दी। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने फ़ीस पे कर दी थी, लेकिन इशू ये आ रहा था, उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग इस कोर्स को फिजिकली करवाएंगे। बट फिजिकली अगर आप कोर्स करवाते हैं तो ज़ाहिर है आपको उस हिसाब से अरेंजमेंट करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा स्टूडेंट्स का आना जाना, बैठना करना, टाइम जो है, वो सारी चीज़ें जो स्पेंड होती हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। और हमने तो जो वर्किंग करनी है वो तो करनी ही है, तो हमने इसको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप उस चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर दो, उसकी बेल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर दो। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपका लाइव लेक्चर मिस हो जाए, लाइव क्लास मिस हो जाती है, तो वो क्लास आपको इस चैनल पे मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आप अपनी क्लास जो है वो उधर से भी ले सकते हो। दूसरी बात मैं आपसे ये करूंगा कि इस कोर्स के बाद एक आपका छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट में जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे, हम अपनी कंपनी में उसको एज ए फ्रीलांसर उनको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। अपनी कंपनीज के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। मददगार 360 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ कंपनीज को, इवन के घरों में स्टाफ प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई इदारा रन कर रहे हो, अगर आप कोई ऑफिस रन कर रहे हो और आपको अपने ऑफिस के लिए स्टाफ चाहिए, चाहे किसी भी नौयत का स्टाफ हो, आपको IT सेक्टर में स्टाफ
स्टाफ चाहिए, आपको HR में स्टाफ चाहिए, किसी भी नोयत का आपको स्टाफ चाहिए, तो आप मददगार 360 से रब्ता करके स्टाफ हासिल कर सकते हैं और हम पॉलिश स्टाफ जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अगर आपको घर में डोमेस्टिक स्टाफ चाहिए, आपको कुक चाहिए, आपको माली चाहिए, आपको ड्राइवर चाहिए, वो भी मददगार 360 प्रोवाइड करता है। यही नहीं, आपके घर में सडनली कोई इशू बन जाता है, आपके घर में कोई बिजली का मसला बन जाता है, आपके घर में कोई प्लम्बिंग का इशू बन सकता है, ये किसी भी किस्म का लेबर वर्कर आपको चाहिए, तो वो भी मददगार 360 जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। नीचे मददगार 360 की वेबसाइट चल रही है, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, किसी भी किस्म की आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से हायर कर सकते हो। और हमारा ये कोर्सेज करवाने का मकसद यही था, क्योंकि आने वाले वक्त में लोगों को डिजिटल स्किल पर्सन की ज़रूरत है, तो हम मैक्सिमम अपने ऐसे स्टूडेंट रेडी कर रहे हैं कि ताकि हमसे अगर कोई भी कंपनी डिमांड करती है कि हमें इतने डिजिटल वर्कर्स चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को उन कंपनी में पुट कर सकें। तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स को आप मिस ना कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीक में आपकी 3 क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है, उनमें आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी दी जाएंगी और जिस बच्चे की, जिस स्टूडेंट की सबसे अच्छी असाइनमेंट होगी, हम उसको अपने सोशल मीडिया चैनल पे भी, अपनी वेबसाइट पे भी और जो भी हमारा सोशल सर्कल है, हम उसको ना सिर्फ प्रमोट करेंगे बल्कि अप्रिशिएट भी करेंगे। और ये जो 3 क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस जो होंगी वो लेक्चर्स होंगे और तीसरी क्लास में आपके सवाल होंगे। आपने हर 2 क्लासेस के बाद अपने क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। नोट डाउन करने के बाद जो हमारी तीसरी क्लास होगी हर वीक में हमारी जो लास्ट क्लास होगी उसमें आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपके माइंड में डाउट्स होंगे, हम उन पे बात करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। इट्स फैसल साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।